जय माता दी दोस्तों, मधुरमहिंदी.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में कब है पाप मोचनी एकादशी, क्या है शुभ मुहूर्त, जानेंगे पूजा विधि और इस एकादशी से जुड़े रहस्यों को। तो इन सभी जानकारियों को जानने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। आप हमें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अगर आप वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मधुरमहिंदी.com आप सभी के लिए लेके आता है ऐसे व्रत और त्योहारों से जुड़ी जानकारियाँ। और ऐसे ही जानकारियों को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे ज़रूर आइए, क्योंकि हम आपके लिए लेके आते हैं ओरिजिनल जानकारियाँ जो कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं होते हैं। वर्ष में कुल 24 एकादशियाँ होती है। पाप मोचनी इनमें से एक है और ये एकादशी भी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। पाप मोचनी एकादशी में पाप मोचनी दो शाब्दिक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पाप यानी कि अपराध और मोचनी निष्कासन को दर्शाता है और साथ में ये भी संकेत करता है कि जो कोई भक्त पाप मोचनी एकादशी का पालन करेगा वो सभी अतीत और वर्तमान के पापों से मुक्त हो जाएगा। मान्यता है कि पाप मोचनी एकादशी पापों से मुक्त करने वाला व्रत है और पाप मोचनी एकादशी सभी पापों का नाश करती है। और पाप मोचनी एकादशी का व्रत पूरी भक्ति से करने वाले व्यक्ति को कभी भी राक्षसों, भूतों का डर नहीं होता। इसके साथ ही पाप मोचनी एकादशी व्रत को बहुत ही शुभ माना गया है। तो चलिए जानते हैं कि साल 2024 में कब है पाप मोचनी एकादशी और क्या है इसका शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार पाप मोचनी एकादशी हर साल चैत माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है और यह एकादशी सभी 24 एकादशी में अंतिम एकादशी कहलाती है, जो कि मुख्य पर्व होलिका दहन और चैत नवरात्र के मध्य में पड़ती है। पंचांग के अनुसार चैत मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 4 अप्रैल 2024 दिन गुरुवार की शाम 4:14 से लेकर 5 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार के दोपहर 1:28 तक। सनातन धर्म में उदय तिथि मान्य है, इसलिए पाप मोचनी एकादशी 5 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी और व्रत का पारण किया जाएगा 6 अप्रैल 2024 दिन शनिवार की सुबह 6:05 से लेकर 8:37 तक। तो चलिए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी की पूजा विधि को। समस्त पापों को नष्ट करने वाली पाप मोचनी एकादशी व्रत की पूजा विधि इस प्रकार से है। पाप मोचनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निर्वृत होकर स्नान आदि करके साफ स्वच्छ वस्त्र को धारण कर लें। सर्वप्रथम सूर्यदेव को अर्घ्य देकर उनका ध्यान कर लें और उसके पश्चात भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते हुए इस एकादशी व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प लें। पाप मोचनी एकादशी व्रत की पूजा करने के लिए एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उसे गंगा जल से शुद्ध कर उस पर भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या फिर फोटो को रखें। भगवान विष्णु को पीले पुष्प, पीला चंदन और पीले रंग की मिठाई अर्पित करें। भगवान विष्णु के भोग में केला अवश्य रखें, लेकिन भोग लगाते समय तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करें। इसके पश्चात घी का दीपक और धूप जला लें और फिर भगवान श्री विष्णु की पूजा करें। इसके अलावा तुलसी की माला से 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप के साथ एकादशी व्रत कथा को पढ़ लें और अंत में विधि विधान से आरती कर लें और सभी को प्रसाद वितरण करके स्वयं भी ग्रहण करें और द्वादशी के दिन पुनः पूजा करने के बाद ब्राह्मणों को दान करके व्रत का पारण करें। तो चलिए अब जान लेते हैं कि पाप मोचनी एकादशी के दिन क्या करना चाहिए। तामसिक भोजन और नशा करने वाले पदार्थों का त्याग करना चाहिए और साथ ही इस दिन क्रोध, हिंसा और नकारात्मक विचारों से खुद को दूर रखकर सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाए रखना चाहिए। इस दिन भजन, कीर्तन और ध्यान का अभ्यास करें, जिससे कि आध्यात्मिक शांति मिले और साथ ही असहायों की सहायता करें और दान पुण्य जैसे कार्यों में भी भाग लें। चलिए अब अंत में जान लेते हैं
पापमोचनी एकादशी के महत्व को। पापमोचनी एकादशी अपने नाम से ही अपना महत्व प्रकट करती है। पापमोचनी शब्द का अर्थ है पापों का नाशक। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की आराधना और विधि विधान से व्रत रखने से भक्त अपने पूर्व जन्म के साथ वर्तमान जन्म के सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष के रास्ते को सरल बनाता है। माना जाता है कि पापमोचनी एकादशी बहुत ही अनुकूल होती है और जो कोई इस विशेष दिन पर इस एकादशी का व्रत रखता है वो अपने पापों से मुक्त होता है और आने वाले समय में शांतिपूर्ण और सुखमय जीवन को व्यतीत करने के साथ ही सभी दुखों और मानसिक कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि पापमोचनी एकादशी व्रत का पालन करने से अपार धन की प्राप्ति होती है। उम्मीद है कि आपको पापमोचनी एकादशी से जुड़ा हुआ ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो मिलते हैं madhuramendi.com के अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।